देखिए, राज्य में इन दिनों दो योजनाएं काफ़ी चर्चा में हैं। ये एक योजना जो राज्य की वर्तमान सरकार कुछ दिन पूर्व लेकर आई थी, मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 1000 रुपये की राशि महिलाओं को दिया जा रहा था, झारखंड राज्य की महिलाओं को दिया जा रहा था, जिसे कुछ दिन पूर्व यानी कि आचार संहिता लगने से एक दिन पूर्व बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। तो वहीं इसके तोड़ में बीजेपी ने भी एक योजना को लॉन्च किया था और यह कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस योजना को प्रभावी तौर पर लागू कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत दीदी गोगो योजना इस योजना का नाम रखा था और इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये महीने में दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर राजनीति काफ़ी तेज हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। लेकिन बहरहाल हजारीबाग के दो पूर्व सांसद, एक तो पूर्व विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, उन्होंने इस योजना को लेकर कड़ा कटाक्ष किया है और कहा है कि राज्य की और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और राज्य और देश के विकास को देखते हुए ये योजना सही नहीं है। फ्री में लोगों को सामान देना, पैसा देना कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपको फ्री में ही देना है तो संविधान में संशोधन कर इसे मूलभूत सुविधाओं में जोड़ दें। बहरहाल देश के विकास के लिए फ्री में कोई भी चीज़ देना सही नहीं है। अगर ऐसी योजनाएं सरकार ला रही है तो वो सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा है यशवंत सिन्हा ने। और उसके बाद इसी योजना को लेकर हजारीबाग के ही पूर्व सांसद, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को एक बार लोकसभा चुनाव में हराया भी था, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, उन्होंने भी इस योजना पर हमला बोला है और कहा है कि ऐसी योजना राज्य के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है। इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है राज्य की, राज्य के खजाने खाली होते हैं। तो ऐसी योजना को अगर लॉन्च किया जाता है तो बहरहाल कहीं से भी यह सही नहीं है। आप सुनिए दोनों सांसदों ने इस योजना को लेकर अपना क्या मत रखा है। मुफ्त में बांटने का एक तो प्रथा चल गया है और उसको सबको देख रहा है, वोट बैंक कर रहा है, तो कैसे देश चलेगा ऐसे? नहीं, ये सचमुच में ये विचारणीय विषय है। चुनाव के पहले बीजेपी भी अनाउंस कर रहा है, दूसरे भी अनाउंस कर रहा है। ये हमको लगता है देश के लिए अच्छी बात नहीं है। देश के लिए अच्छी बात है इस तरह से जस्ट चुनाव आते आते साथ मतलब योजना, चाहे वो समान योजना, चाहे वो दीदी योजना जो घोषणा कर रहे हैं, एक पर एक घोषणाएं हो रही हैं। अगर यही था तो पहले क्यों नहीं घोषणा किया गया? चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे गोगो दीदी योजना, क्यों नहीं किया गया? यह चुनाव के पहले ये विचारणीय विषय है, इस पर सोचनीय है। और हमको लगता है, मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं, कि यह देश के लिए, संविधान के लिए और हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। फ्रीबी का कल्चर चल पड़ा है कि मुफ्त में ये दे देंगे, तो उसका कहीं अंत नहीं है। कहीं अंत नहीं है ना। एक पार्टी बोलेगी हम 2000 रुपया देंगे, दूसरी पार्टी बोलेगी हम 3000 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे, उसका जो कोष है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इससे बेहतर नहीं है कि हम कहें, जैसे हम कह रहे हैं अपने अटल विचार मंच की तरफ से, कि हमारा उद्देश्य है संपूर्ण रोजगार। हर उस व्यक्ति को जो रोजगार पाने का इच्छुक है उसको रोजगार उपलब्ध कराओ, उसको अपने पांव पर खड़ा कराओ ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसको भिखमंगा मत बनाओ। आप ये सब मुफ्त में उसको देकर भिखमंगा बना रहे हैं ना। और नहीं तो भारत के संविधान में संशोधन कीजिए और कहिए कि ये जितनी चीज़ें हैं ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कि हमारे पास मकान होगा, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे पास कपड़ा होगा, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे पास रोजगार होगा, ये हमारा फंडामेंटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कीजिए और उसके तब राज्य जो सरकारें हैं वो इसके लिए राशि उपलब्ध कराएं। और नहीं तो दूसरा है कि आप सब कहिए कि हम संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा रोजगार उपलब्ध कराएंगे जिसमें उसको ये सारी चीजें स्वयं उपलब्ध होंगी। सर क्या लगता है जिस तरह से बिल्कुल ही गलत है कि सरकारें भी पैसा बांट रही हैं खुलेआम और पार्टियां भी पैसा बांट रही हैं। इससे विकृत हो गया है जो हमारा समाज है और जो चुनाव प्रणाली है वो विकृति की ओर चली गई है और इसको पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है अगर हम इस देश में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
तो सुना आपने इस दो योजनाओं को लेकर राज्य के एवं हजारीबाग के दो पूर्व सांसदों का क्या मत है, क्या उनका विचार है। अब देखना यह होगा कि जिस योजना को लेकर इतनी राजनीति हो रही है और जिस वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी योजना का लॉन्च किया है, वह राज्य के विधानसभा चुनाव में कितना असर डाल पाता है और कितने वोट बैंक इस योजना के तहत दोनों ही महागठबंधन साध पाती हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.